और अरे निधि ने क्यों ऑफ किया? अंजलि नीलेश प्लीज स्टार्ट योर वीडियो बच्चों। चलो अच्छे बच्चे, हाँ गुड चिल्ड्रन। अब मेरे को पहले ऐसे ही बताएंगे, वेरी गुड, हाँ गुड। एक तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि नीलेश जो है अब ज़्यादा नीटली लिखने लगा है, वेरी गुड। थोड़ा सा और नीटली लिखेंगे, ओके? और अंजलि भी थोड़ा और नीटली लिखेगी, तो सब बच्चे और नीट नीट काम करेंगे। अब निधि का तो मुझे मालूम ही नहीं है कि वो नीटली लिखती है कि नहीं लिखती, क्योंकि वो तो काम ही नहीं भेजती है ना। क्या करूं निधि, बोलो। मुनीश का काम, हाँ मुनीश का काम तो नीट होता है, इनफैक्ट आदर्श का भी नीट होता है, विशाल का भी नीट होता है, ऐसी बात नहीं है। पर अब उसमें गलतियां थी, तो मैं अभी एक असाइनमेंट खोल रही हूँ जिसमें लास्ट वाला हमने जो क्वेश्चन था, जिसमें हमने नॉमिनेटिव केस, नंबर एंड प्रोनाउन आइडेंटिफाई करना था। इनडेफिनेट प्रोनाउन आइडेंटिफाई करना था, उसमें हमने नंबर क्या है और वो क्या है, केस कौन सा है, नाउन केस, एक्यूजेटिव है या नॉमिनेटिव है। तो मैं एक दिखाती हूँ। मुनीश आपने वो पूरे सेंटेंसेस भी नहीं लिखे, सो आपने जब वो आंसर्स लिखे हैं तो मुझे समझ भी नहीं आएगा ना जब तक वो सेंटेंस नहीं होगा कि आप क्या लिख रहे हो। और आपने सबका नॉमिनेटिव केस लिख दिया था। आपने रिव्यू किया था उस काम को दोबारा से? नहीं मैम, अभी तक तो नहीं। यही तो। क्योंकि फिर वो जो मैम मेरा दूसरा वाला काम था ना मैम, वो करने लग गया था मैं। अच्छा चलो म्यूट करो, कोई बात नहीं। अभी मैं तो शेयर मैम कर, मैं भी ऑफ कर लूँ मैम कैमरा? अभी मैं वो वाली, पहले वो वाली एक्सरसाइज, या तो पता नहीं अंजलि की है या नीलेश की है, वो दिखाती हूँ। वील डिस्कस दैट एंड उसके बाद हम टेंसेस पे जाएंगे, ओके? नहीं नहीं मैम, कैमरा ऑफ कर लूँ मैम? हाँ कर लो, अब क्या करूँ, सब लोग करे ही जा रहे हैं ऑफ, तो क्या करूँ, आपको ही क्यों बोलूँ ज़बरदस्ती ऑन रखने का। कर लो आप भी ऑफ, मैं भी ऑफ कर लेती हूँ, है ना? सब ऑफ ही करके रखा करें, वही बेटर है। अरे यार व्यू कर रही हूँ, एक सेकेंड, कैंसिल, वन सेकेंड बेटे। खुशबू इज ऑल्सो है, खुशबू ने भी नहीं काम भेजा। चलो व्हाट टू डू, आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, आई एम जस्ट शेयरिंग दिस थिंग। So I'm just sharing this work. I think this is Nilesh's work, I think. नीलेश आपका काम है ना ये? ओके, सो वील जस्ट गो थ्रू दीज एंड फटाफट से देख लेते हैं कि इनके केसेस क्या हैं, ओके? पहला सेंटेंस, सब लोग अपनी अपनी कॉपी में ये सेंटेंसेस लिखेंगे और उनके नंबर और केस बताएंगे, ओके? सो द फर्स्ट सेंटेंस इज many are called but few are chosen, okay? एटलीस्ट इसने ये लिखा है, इसमें many भी indefinite pronoun है और few भी indefinite है। कितने लोग हुए हमें मालूम नहीं, many बहुत सारे थे, एग्जैक्ट नंबर हमें पता नहीं, इसलिए इट्स एन indefinite pronoun। an indefinite pronoun मैं बोल रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ an indefinite pronoun? बिकॉज आई का साउंड है इसलिए एन होएगा, ठीक है? मैनी का इसने लिखा है, मैनी प्लूरल है। अब देखो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स, इवन आदर्श आपने भी बहुत मिस्टेक्स करी हैं स्पेलिंग्स की। अगर हम प्लूरल लिख रहे हैं तो प्लूरल क्यों हो गया इसका? जल्दी इतनी क्या होती है आप लोगों को करने की? प्लूरल, नॉमिनेटिव, ये तो एटलीस्ट ठीक है। सो यहाँ पे मैनी का उसने लिखा है प्लूरल है नंबर और नॉमिनेटिव केस है, बट फ्यू आर चोजन, फ्यू ऑल्सो इज प्लूरल एंड इट इज एक्यूजेटिव केस।
तो ये सब लोग नोट करो, अपनी कॉपीज़ में देखो अगर नहीं लिखा है। विशाल, आपने तो ये वाली एक्सरसाइज में लिखे ही नहीं है केसेस और नंबर्स, आपने सिर्फ अंडरलाइन कर दिया है कि कौन से वाले इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। क्वेश्चन मैं क्यों बोलती हूँ आप लोगों को पढ़ने के लिए, पिक आउट द इनडेफिनिट, DE इनडेफिनिट। ये इनडेफिनिट की स्पेलिंग, नॉमिनेटिव की स्पेलिंग आदर्श आपने भी बहुत जगह गलत लिखी है। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड गिव द नंबर एंड केस ऑफ ईच, ये भी तो देना था, आपने सिर्फ इतना सा पढ़ा। अगर आपके एग्जाम में ये होता विशाल तो आधे ही नंबर मिलेंगे ऑब्वियसली, फिर इंसान को लगेगा कि मुझे कम नंबर क्यों मिले। ओके, नेक्स्ट, सम से ही इज मैड। सम इसने बोला है प्लूरल है, क्योंकि कोई बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। इज दिस नॉमिनेटिव केस कि वो पागल है, वो पागल है। सम से ही इज मैड, इज दिस नॉमिनेटिव और इज इट एक्यूजेटिव? कौन बताएगा ये नॉमिनेटिव किसका काम है? नीलेश, आपने इसको नॉमिनेटिव केस क्यों लिखा? हम किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, किसकी बात हो रही है? ही की, है ना? ही इज मैड हम बोल रहे हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि वो पागल है, वो पागल है, हम उसकी बात कर रहे हैं, तो ये नॉमिनेटिव होएगा। ये क्या होगा? ये एक्यूजेटिव होगा। मेरे को तो यही लगता है। क्या लगता है बाकी सबको? नॉमिनेटिव ही होना चाहिए या एक्यूजेटिव होना चाहिए? सब लोग बताओ। नॉमिनेटिव होना चाहिए। हम नॉमिनेटिव कौन सा होता है? जिसकी बात हो रही होती है। अभी हम इस सेंटेंस में किसकी बात कर रहे हैं? उस बंदे की। इसलिए जो दूसरा वाला है इंडेफिनिट प्रोनाउन, वो एक्यूजेटिव है। क्या लगता है आपको आदर्श? मैम बोथ। मैम बोथ। व्हाट बोथ? मैम नॉमिनेटिव एंड एक्यूजेटिव। दोनों कैसे हो सकता है? एक ही होएगा ना, या तो नॉमिनेटिव होगा या एक्यूजेटिव होगा। अब हम ही की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इनडेफिनिट प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। इनडेफिनिट प्रोनाउन इसमें कौन सा है? सम। तो हमने सम का ही सिर्फ केस बताना है। ही जो है वो नॉमिनेटिव हो सकता है, मगर ये सम क्या है? एक्यूजेटिव। ये एक्यूजेटिव केस होएगा। ओके, सब लोग अपना देखो। आपने मुनीश, आपने हर एक का नॉमिनेटिव नॉमिनेटिव लिख दिया है, बस आपको लगा काम ख़त्म करो। ऐसे नहीं होता है कि कोई तो ठीक होंगे ही, कोई तो गलत होंगे, ऐसा नहीं। सोच समझ के लिखेंगे। सिर्फ ये क्वेश्चन करना है हमने कि किसकी बात हो रही है। जिसकी बात हो रही है वो नॉमिनेटिव है, उसकी बात जो कर रहा है या जिसने करी है वो एक्यूजेटिव है। somebody wants to see you, किसकी बात हो रही है? बताओ, इसमें ये नॉमिनेटिव है या एक्यूजेटिव है? somebody wants to see you, हम किसकी बात कर रहे हैं? वो बंदा। आपको देखना, इसमें नॉमिनेटिव भी चल सकता है। somebody wants to see you, हाँ, नॉमिनेटिव इज ओके। हम उसकी बात कर रहे हैं जो बाहर खड़ा है। anyone could tell you that, हाँ, इसमें एक्यूजेटिव आपने बोला है। टेल यू दैट, कोई भी आपको बोल सकता है, तो आपकी बात हो रही है कि आपको कोई भी कुछ बोल सकता है, तो एक्यूजेटिव। गुड। फिर नेक्स्ट सेंटेंस, नन ऑफ माई फ्रेंड्स इज ऑफ योर ओपिनियन। ओके, कि जो आपका ओपिनियन है, बाकी किसी, मेरा जो भी फ्रेंड है वो उस ओपिनियन का कोई नहीं है, कोई भी नहीं। नन ऑफ माई फ्रेंड्स, एक भी फ्रेंड नहीं। तो नन ऑफ माई फ्रेंड्स यहाँ पे प्लूरल है। क्यों बोला आपने ये प्लूरल है? बिकॉज हम फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं। ओके, कहाँ चला गया? हाँ, ऑफ योर ओपिनियन, तो जो तुम्हारा ओपिनियन है वो बाकी किसी का भी नहीं है। तो हम उन फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं। किसी भी फ्रेंड का ओपिनियन तुम्हारे ओपिनियन से मैच नहीं करता। तो अभी हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं?
आपके ओपिनियन की बात कर रहे हैं या फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं? कौन बताएगा? जवाब दो, किसकी बात कर रहे हैं? आपके, हाँ, मैम फ्रेंड। फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं। ओके, इसलिए वो नॉमिनेटिव होएगा। या आपके ओपिनियन की बात कर रहे हैं? योर ओपिनियन। इवन आई एम थिंकिंग, मैं भी कंफ्यूज होती हूँ इसमें नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव में। मेरे फ्रेंड्स आपके ओपिनियन के नहीं हैं। हाँ ठीक है, नॉमिनेटिव। ओके, नेक्स्ट, इफ एनी ऑफ देम आर देयर टेल देम टू come at once. Any of them come at once, plural, nominative case, क्योंकि हम उन लोगों की बात कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं जल्दी से। वेरी गुड, nominative case. Then next, some were paid in gold, some in silver. some दोनों में है और nominative case है। yes, some were for, क्योंकि हम लोगों की बात कर रहे हैं। some were for surrender, more for an advance. more nominative case है, उन्हीं लोगों की बात हो रही है। some और more उन्हीं सब लोगों की बात, जो एक ग्रुप ऑफ लोग हैं। तो आई थिंक nominative should be fine. yes, if anybody knows the truth, let him tell it. anybody knows the truth, singular, let him, तो ये anybody him को ही रेफर कर रहा है, तो nominative case. good, ये भी सही है। ओके, और तो नहीं है कोई? एक और है शायद। There is none I love like those. हाँ, I love like those, मेरे को जिससे प्यार है, तो I जो है वो नॉमिनेटिव है, none जो है यहाँ पे एक्यूजेटिव हो जाएगा। ओके, ये ठीक कर लो। फिर one cannot help smiling at what he says. हाँ, वो जो बोल रहा है उस पे मैं स्माइल कर रहा हूँ, तो एक्यूजेटिव। ठीक है। one does one thing and another does another. ओके, कोई एक चीज करता है, दूसरा बंदा कुछ और करता है, तो one सिंगुलर, अनदर भी सिंगुलर होगा, और one thing and करता है वो, तो क्या है? नॉमिनेटिव। ठीक है, वेरी गुड। okay, most of your sentences are correct and I'm quite happy. किसी किसी में थोड़ी सी mistake है। very good. now everybody else, जिनका काम नहीं देखा है, सब ने अपना काम चेक किया या लिखा या नहीं लिखा? सब मेरे को thumbs up दो पहले। come on, अगर कर लिया है और समझ आ गया है। okay, what about निधि? हाँ, बाकियों का देख लिया मैंने। निधि और खुशबू का नहीं पता चल रहा अभी, और विशाल का भी। निधि, खुशबू एंड विशाल, हैव यू अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज और नॉट? नो मैम। हाँ, नो मैम। हाँ, क्यों नहीं समझ आई? क्या चीज नहीं समझ आई, बताओ। नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव। नॉमिनेटिव केस किस चीज का होता है? नॉमिनेटिव, हम जो नाउन की बात कर रहे होते हैं, हम जब सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं उसको हम नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। अगर वो चीज ऑब्जेक्ट है तो उसको हम एक्यूजेटिव बोलते हैं। बस इतना ही समझना है। तो हमने सेंटेंस में देखना है कि किसकी बात हो रही है। जो सब्जेक्ट है, अगर उसके लिए हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज़ किया है तो हम उसको नॉमिनेटिव केस बोलेंगे। जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए अगर हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज़ किया है तो हम उसको एक्यूजेटिव बोलेंगे। समझ आया? ओके मैम। अब समझ आया?
Yes, ma'am. तो अब एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करके मेरे को भेजना, चाहे व्हाट्सएप पे भेजो, जहाँ मर्जी भेजो, पर पूरी करके भेजना, ठीक है? और नंबर हम कैसे करते हैं वो तो हमने पिछली वीडियो में भी, तुम अगर देखोगे हमारी, उसमें भी किया हुआ, वीडियो में भी है, हमारी रिकॉर्डिंग में भी होगा कि नंबर कैसे देखते हैं कि वो सिंगुलर है या प्लूरल। अगर वो प्लूरल की बात कर रहा है, उसके बाद में प्लूरल लगा हुआ है, तो वो प्लूरल है नंबर। अगर उसके बाद में सिंगुलर ही है तो वो सिंगुलर है। ओके, हेलो, इससे बात कर रही थी, उसका शायद नेट कट गया। विशाल समझ आया? खुशबू तो कह रही है आ गया। व्हाट अबाउट यू विशाल? विशाल, डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट? हाँ, सुनाई नहीं दे रहा मेरे को बेटे, कुछ नहीं पता चल रहा क्या बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो विशाल, समझ आया या नहीं आया? ओके गुड। चलो अभी मैं अब और कुछ शेयर नहीं कर रही, अब मैं सबसे पूछने वाली हूँ। अब ये निधि कहाँ चलेगी, फिर कहेगी वो भी नहीं समझ आया। आई विश, आई होप उसका नेट की प्रॉब्लम ना एंड शी जॉइन्स बैक। अब सब मुझे बताओ, टेंस मालूम है सबको क्या होते हैं? मैंने Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड। चलो आदर्श बताएगा हमको टेंसेस क्या होते हैं। बताओ आदर्श, व्हाट आर टेंसेस? Mm, मैम टेंस वो चीज होती है जिसके टेंस इज अ थिंग फ्रॉम विच we indicate the time of the sentence that it is in the past or future or in the present tense. Okay, so it tells us the whether any action has been done in the past, is being done now in the present, or will be done in the future. Right, very good. Now mute. Now Anjali, can you tell me which part of speech tells us the tense of a sentence? Which part of speech? Ma'am, verb. Very good. Mute. Very nice. Okay, now Vishal, can you tell me how many forms of verbs there are? Yes, Vishal? 3 forms. Okay. Or are there 4 forms also? 3 तो हमने याद की, 4th भी मैंने बताया हुआ वैसे। ओके, म्यूट म्यूट, गुड। 3 भी बोल रहे हो तो दैट इज ऑल्सो गुड इनफ फॉर मी फॉर द टाइम बिंग। यस, नाउ खुशबू, you tell me, give me an example of any verb and its 3 forms or 4 forms. बताओ। सी क्या हो गया था निधि, कट गया था? मैम कॉल आ गया था। कॉल को कट कर दिया करो, कट कर दिया करो कॉल को जब क्लास चल रही होती है। यू मिस्ड सो मच, इतनी देर में काफ़ी मिस हो जाता है। अभी म्यूट करो, कोई बात नहीं, अभी हम दोबारा से वो करेंगे। हाँ बोलो खुशबू। यस मैम। कोई भी एग्जाम्पल दो मेरे को किसी भी एक वर्ब का और उसके फॉर्म्स बताओ। क्योंकि अभी क्या हमने डिस्कस किया, आदर्श ने बोला कि टेंस हमें टाइम बताता है, वेदर एक्शन पास्ट में हुआ, अभी हो रहा है, इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर। देन अंजलि टोल्ड अस दैट द टेंस इज, which part of speech tells us the tense? verb हमको बताता है टेंस कौन सा है। देन हमें विशाल told us there are 3 forms of verbs, मतलब एक ही वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं। नाउ मैं बोल रही हूँ कि 4th फॉर्म भी होता है, विच वी विल डू लेटर। पर अब मैं खुशबू से पूछ रही हूँ, खुशबू कोई एक एग्जाम्पल दो और उसके फॉर्म्स बताओ। नहीं आदर्श, वेट, हाँ खुशबू को बोलने दो फर्स्ट, एवरीबडी शुड गेट अ चांस। अभी नीलेश, मुनीश एंड निधि रहते हैं। हाँ यस, कोई भी वर्ब बोलो, गिव मी एनी वर्ब, कोई भी वर्ब का नाम बोलो, मतलब कोई एक्शन वर्ड। खुशबू बोलो बोलो, शाबाश।
हाँ, गिव गिव, वेरी गुड। उसके अलग अलग फॉर्म्स क्या हैं? मैम गिव के हम्म, बोलो। गिवन गिवन है, वेरी गुड। और हाँ, शाबाश, बोलो बोलो। गिव गिव हाँ, मैं यहाँ पे लिख गिव गिव्स। वो गिव्स तो गिव का ही, गिव के लिए ही बोलते हैं, वो थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है। अभी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ गिव। ये गिव हम कौन से टेंस में यूज करते हैं? बोलो, गिव कौन से टेंस में यूज होता है? प्रेजेंट या पास्ट में या फ्यूचर में? बोलो। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ प्रेजेंट, पास्ट, फिर एक और लिख रही हूँ पास्ट पार्टिसिपल, और फिर मैं लिख रही हूँ प्रेजेंट पार्टिसिपल, या इसको हम बोल सकते हैं इंग फॉर्म। अब बताओ मुझे गिव के क्या क्या होंगे? बोलो। आपने बोला गिव, अब वो प्रेजेंट है, पास्ट पार्टिसिपल है या इंग फॉर्म है? मैं प्रेजेंट प्रेजेंट, वेरी गुड। पास्ट क्या होता है गिव का? गिवन वो पास्ट पार्टिसिपल होता है गिवन, जो हमारे परफेक्ट टेंसेस में यूज होता है। पास्ट फॉर्म क्या होता है? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम गिव बोलेंगे। पास्ट टेंस क्या बोलेंगे गिव का? सोचो, पास्ट बोलना है आपने। आप अगर कोई सेंटेंस, चलो कोई सेंटेंस बताओ गिव के साथ, गिव का। चलो ये बताएगा मुनीश। मुनीश बताओ कोई सेंटेंस यूजिंग गिव। मॉम कैन यू गिव मी सम मनी ओके, कैन यू गिव मी सम मनी? तो ये प्रेजेंट फॉर्म में आपने किसी से मांगा। वेरी गुड। पास्ट फॉर्म क्या होगा गिव का? गिव वेरी नाइस। खुशबू, गेव होता है। ओके, सो कैन यू मेक अ सेंटेंस यूजिंग गेव? he gave me a bundle of notes He gave me a bundle of notes, या he gave me some money, कुछ भी बोल सकते हो। वेरी गुड। नाउ कैन यू यूज गिवन इन अ सेंटेंस? Okay, no, forget about that. this car was Okay, this car. Okay, this this car. car was given to my father in 19th century 19th given मैम मतलब ऐसा ही कुछ to my father. बस इतना भी लिख सकते हो। This car was given to my father. Okay? यस मैम Okay, एक ये हो गया। वेरी गुड। और पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, इंग फॉर्म क्या होगा गिव का? यस मैम इंग फॉर्म क्या होगा गिव का? गिविंग वेरी गुड। ओके, नाउ अब मेरे को एक और सेंटेंस बना दो गिविंग का। ठहरो, किसी और को, नीलेश को बोलती हूँ। नीलेश बनाओ गिविंग से सेंटेंस। और निधि आ गई कि नहीं आई अभी? आई डोंट नो, फिर से चली गई थी। हाँ, नीलेश एक सेंटेंस बताओ गिविंग से, गिविंग का। वेरी गुड, हाँ आ गई है निधि। When I saw him, he is giving me a chocolate. पूरा व्हेन आई सॉ हिम की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये लिख सकते हो ही इज़ गिविंग मी अ चॉकलेट। ओके, बस इतना सिंपल सेंटेंसेस बनाओ अभी। ही इज़, वेरी गुड, ही इज़ गिविंग मी अ चॉकलेट। वेरी गुड। ओके,
अब मेरे को निधि बताएगी। निधि Yes, ma'am. अब मेरे को आप ये बताओ, अगर हमने बोला है कैन यू गिव मी सम मनी, ये कौन सा टेंस है? Ma'am, present. कौन सा प्रेजेंट? आपको मालूम है प्रेजेंट के और कितने टाइप्स के टेंसेस होते हैं प्रेजेंट के? कौन से सिंपल प्रेजेंट हाँ और सिंपल और कंटिन्यूअस और अच्छा, तो हर एक अब मैं इधर यहाँ पे लिख रही हूँ। वेरी गुड। मैम आप बताओ मैम उसका पूरा फॉर्म। नहीं, आपने बोला एक सिंपल टेंसेस होते हैं, एक आपने बोला मैम एक कंटिन्यूअस होता है और मैम एक परफेक्ट होता है और एक परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। हाँ परफेक्ट होते हैं और परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं। वेरी नाइस। ये सबको पता है? सब मेरे को थम्स अप देंगे अगर ये सबको मालूम है कि 4 तरह के हम बोल रहे हैं। हमने पहले क्या बोला? 3 तरह के टेंस हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। मगर हर एक तरह के टेंस में एक सिंपल फॉर्म होता है, एक कंटिन्यूअस होता है, एक परफेक्ट होता है और एक परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा कि हमारे अलग अलग तरह के 4 तरह के हमारे ये वर्ब के फॉर्म्स हैं, है ना? तो कोई फॉर्म हमारा सिंपल में यूज हो, सिंपल टेंसेस में यूज होएगा, कोई कंटिन्यूअस में होगा, कोई परफेक्ट में होगा, कोई परफेक्ट कंटिन्यूअस में होएगा। इतना तो सबको समझ आता है? इतना सबको समझ आता है या नहीं? हाँ निधि, आपको समझ आता है कि नहीं आता? आ रहा है। ओके, तो अब मेरे को बताओ निधि, अगर इतना आता है तो कैन यू गिव मी सम मनी है तो क्वेश्चन सेंटेंस, पर ये कौन से टेंस में? सिंपल है या कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है? बताओ कौन सा है? बोलो। कैन यू गिव Ma'am, continuous. बेटे का? अच्छा चलो, अब वेरी गुड। अब म्यूट करो, म्यूट करो। जो कंटिन्यूअस टेंस होता है वो आईएनजी फॉर्म होता है, चाहे वो पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, चाहे वो प्रेजेंट में हो। जो हमारा आईएनजी फॉर्म होता है वो कंटिन्यूअस टेंसेस में यूज़ होता है। अब हम फिर डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, वो मैं आगे समझाऊंगी। ठीक है, वो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। पर अभी के लिए बस इतना समझें कि जो प्रेजेंट फॉर्म होता है या पास्ट फॉर्म जो होता है, चाहे वो प्रेजेंट फॉर्म हो चाहे वो पास्ट फॉर्म हो, सिंपल टेंसेस में सीधा सीधे ये वाले वर्ड्स होते हैं यूज़, जो इधर लिखा हुआ है। हमने ये वाला टेबल अच्छे से याद करना है। तो जो भी हमने यहाँ पे ये लिखे हुए हैं, ये सिंपल टेंसेस के वर्ड्स हैं। सिंपल, ये भी सिंपल है, ठीक है? और अगर हमने फ्यूचर लिखना होगा तो विल के साथ सिंपल प्रेजेंट यूज होता है। लिखो अपनी कॉपीज पे। मतलब क्या हुआ? अभी हम इनको सबको कन्वर्ट करेंगे फिर, तो ये फ्यूचर में हो जाएगा। तो मतलब सिंपल टेंसेस में गिव और गेव ही यूज होता है, प्रेजेंट टेंस में सिर्फ गिव यूज होता है, पास्ट टेंस में सिर्फ गिव यूज होता है, फ्यूचर में गिव के साथ विल लग जाता है, तो वो सिंपल फ्यूचर टेंस बन जाता है। इतना समझ आ गया सबको? मैं बहुत धीरे धीरे समझा रही हूँ। सबको इतना समझ आ गया? निधि, खुशबू, हाँ ओके। अब मैं एक चीज और करने वाली हूँ। आदर्श, समझ आया ना? ओके गुड। ओके, अब मैं एक और चीज समझाने लगी हूँ। तो ये अभी हमने क्या बोला? ये जो है ये सिंपल के लिए है, ये वाला नहीं अभी हमने कुछ भी बोला, इसके बारे में भी अभी हमने कुछ नहीं बोला। ठीक है, अब हम जाते हैं
कंटिन्यूस, कंटिन्यूस कौन सा होता है? जिसमें इंग फॉर्म होता है, तो ये हमेशा कंटिन्यूस में होगा। अब जैसे अभी निधि ने ये बोला था कैन यू गिव मी सम मनी, उसने बोल दिया था ये कंटिन्यूस है, इसमें तो गिविंग है ही नहीं, इसलिए ये कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता। अब ये कौन सा फॉर्म हो सकता है? बताओ बेटे निधि, अब ये कौन सा फॉर्म है? कैन यू गिव मी सम मनी। मैम सिंपल, सिंपल क्या? सिंपल प्रेजेंट टेंस। वेरी नाइस, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वेरी गुड। अब मेरे को आदर्श बताएगा। अब अभी हम सिर्फ सिंपल टेंसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हम गिव और गेव की बात कर रहे हैं, बाद में हम इस पे और इस पे आएंगे और फ्यूचर अभी बनाएंगे हम सेंटेंसेस, अभी किसी ने बनाया नहीं है। ये वाला सेंटेंस जो है ये कौन से टेंस में है आदर्श? मैम सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट, वेरी गुड। अब आदर्श ही मेरे को बताए क्यों है ये सिंपल पास्ट में, पहले ये बताओ। मैम बिकॉज gave is a past noun verb. Past verb, it is the past form of the verb. Very nice, good boy. Now I am slightly confused. What is the tense of this sentence? मैम past participle. नहीं, पास्ट पार्टिसिपल तो आपने बोल दिया कि गिवन है, बट विच टेंस इज इट इन? इज इट सिंपल पास्ट, इज इट प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, व्हाट इज इट? मैम it is present. और वॉज है बेटे, वॉज इज व्हाट? Past. वॉज इज पास्ट। सो जब हम इज या वॉज यूज करेंगे उससे हम डिटरमिन करेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट है या पास्ट सिंपल पास्ट है। अब मुझे बताओ ये कौन सा टेंस हो गया? Ma'am, which one? This car was given to my father. Ma'am past. पास्ट कौन सा पास्ट? Past participle. नहीं, सिंपल पास्ट टेंस। Six. ओके, अभी हम सिंपल पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। वॉज गिवन, क्यों मैंने बोला वॉज आपका सिंपल पास्ट टेंस, क्यों मैंने इसको बोला? क्योंकि आई जस्ट एक्सप्लेन अ लिटिल मोर। कोई अगर एक्सप्लेन कर सकता है तो करो। हमने अगर बोला इज, ये क्या, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इज का पास्ट क्या होता है? वॉज। ओके, तो अब हम कार वॉज गिवन बोल रहे हैं। जब भी हम इज या वॉज यूज करते हैं तो उसके साथ हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द अदर वर्ब यूज करते हैं। ये समझ लो पहले तो। इज और वॉज अगर हमने यूज किया है तो हम गिवन बोल रहे हैं उसके साथ। दिस कार इज गिवन टू माई फादर, मतलब अभी प्रेजेंट में। दिस कार वॉज गिवन टू माई फादर, तो वो पास्ट टेंस में। तो जब भी हम इज या वॉज यूज करते हैं, दैट इज दीज आर हेल्पिंग वर्ब्स, तब हम पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं। अभी हम इसका और भी फायदा देखेंगे यूज पास्ट पार्टिसिपल का, पर अभी के लिए इसी को समझेंगे, ठीक है? ये सबको समझ आ गया? ये Yes, ma'am. सबको समझ आया तो थम्स अप, आई एम वेटिंग फॉर इट। अब मेरे को अंजलि बताएगी लास्ट वाला जो हमने सेंटेंस लिखा है, ही इज गिविंग मी अ चॉकलेट। ये कौन सा टेंस है? Which tense? Wait, I'm just coming to you, Munish. Let her answer first. हाँ, मुनीश म्यूट करो। नहीं, उसकी आवाज नहीं आती है अगर किसी ने ऑन रखा हो। हाँ, अब बोलो। कंटिन्यूस टेंस है, मगर कौन सा वाला कंटिन्यूस? प्रेजेंट है, फ्यूचर है या पास्ट है? हाँ, वेरी गुड, प्रेजेंट कंटिन्यूस। बहुत हल्की आवाज आ रही है। क्यों प्रेजेंट कंटिन्यूस है? बिकॉज हमने इसमें इज लगा हुआ है, और इज के साथ अगर गिविंग लगा हुआ है
तो ये सिंपल कंटिन्यूअस टेंस होएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इन सब टेंसेस का। अभी हम इनको कन्वर्ट करेंगे, फिर मैंने और भी सोचा हुआ है कुछ कुछ समझाने का, मगर आज कितना हो पाएगा, लेट्स सी, बट गो स्लो। ही गेव मी अ बंडल ऑफ नोट्स, सिंपल पास्ट टेंस। यस मुनीश, व्हाट वर यू सेइंग? मैम मैं कंफर्म नहीं हूँ मैम, बट मुझे लग रहा है कि मैम ये जो लास्ट वाला सेंटेंस है मैम, ये इतना वो सेंस नहीं बना रहा मैम। कौन सा? ही इज गिविंग मी अ चॉकलेट? यस मैम। नहीं, मैम ये वो अभी मैम ये ऐसे ही नहीं नहीं, वो दे रहा है मुझे चॉकलेट, अभी दे रहा है। ठीक है, सेंस। ठीक है मैम। हाँ, अभी दे रहा है, कोई दे रहा है तो चलता है। ओके, और हम ही इज गिविंग मी अ चॉकलेट, इधर हम बोल रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। ये सबको समझ आया? निधि, ये समझ आया कि नहीं आया? खुशबू, विशाल, ये सब समझ आ गए? ओके, तो अभी हम सिर्फ इसी को देख रहे हैं, सिंपल कंटिन्यूस, सिंपल टेंसेस और कंटिन्यूस टेंसेस, सिर्फ यही देख रहे हैं अभी हम। ओके, हम सिर्फ इसी सेंटेंस को लेके थोड़ा और समझेंगे, उसके बाद मेरे को आप लोगों से बहुत सारे वर्ब्स के सेंटेंसेस बनवाने हैं, पर अब आज के लिए जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग वील। अब मेरे को मुनीश बताएगा, नहीं मुनीश नहीं, कौन आया था पहले, उसके बाद कौन आया था? मैम तो नहीं कहता मैम। आदे, हाँ अच्छा, हाँ चलो मुनीश आप मेरे को बताओ कि अगर मैंने इसी सेंटेंस को, जो ये वाला सेंटेंस है, कैन यू गिव मी सम मनी, इसमें Yes, ma'am. इसको अगर मैंने पास्ट टेंस में लिखना है, कैसे लिखेंगे? सिंपल पास्ट में, जो सिंपल प्रेजेंट है उसको सिंपल पास्ट में लिखना है। कैसे लिखेंगे सिंपल पास्ट में? You gave me some money. नहीं नहीं, अब आपने फॉर्म ही चेंज कर दिया, ये क्या बात हुई? वो तो ठीक है, यू गेव मी सम मनी, मगर आपने पहले तो क्वेश्चन बनाया था, कैन यू गिव मी सम मनी, है ना? Yes, ma'am. हाँ, अब देखो, अभी मैंने एक और वो बताया था, चलो एक और चीज़ बताती हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन एंड आप लोग फिर गलतियाँ नहीं करो इनमें। अभी जैसे इसका हमने पास्ट फॉर्म वॉज बोला, ये हेल्पिंग वर्ब्स के हम दो फॉर्म्स देखते हैं, प्रेजेंट एंड पास्ट। कैन का पास्ट फॉर्म क्या है? मैं बताऊं? हाँ बताओ। Food. गुड, वेरी गुड। अब मेरे को बताएगा, जैसे अभी हमने यहाँ पे गिवन लगाया था वॉज के साथ, अब कैन के साथ गिवन लगेगा या गेव ही लगेगा या गिव लगेगा या कुड के साथ लगेगा? पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस बनाना है इसी क्वेश्चन का। बताओ मुनीश। Yes, ma'am. पास्ट किस चीज से हो जाएगा वो? मैम food से। हाँ, तो अब क्या होएगा फिर? कुड, आगे? Could you हम्म, give me some money? could you? Give me some money. पता नहीं, अगर मैं ये लिखती हूँ गेव मी सम मनी, ये थोड़ा ट्रिकी आपने ही बनाया है, इसलिए ये मुश्किल हो रहा है ये सेंटेंस को करना। अदरवाइज जो आपने सेंटेंस बोला ही गेव मी सम मनी, वो तो बिल्कुल परफेक्ट है कि सिंपल पास्ट बन गया, ही गेव मी सम मनी, ये तो बिल्कुल सही है, ये तो, पर दिस इज एन एफर्मेटिव सेंटेंस। पर अभी आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाया। अब इंटेरोगेटिव में हम कैसे करेंगे? कुड यू, अब जैसे हमने यहाँ, Ma'am, could you give me some money?
कुड यू गिव मी सम मनी अगर हम बोलेंगे तब भी वो प्रेजेंट होएगा, इसमें भी पास्ट पार्टिसिपल यूज होएगा। नहीं, वो भी गड़बड़ हो जाएगा, वो भी गड़बड़ होएगा, सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इसको बोलोगे कुड यू हैव गिवन मी सम मनी, तो हैव जो है वो तो प्रेजेंट टेंस है। अब क्या करें? मैम कुड यू हैड, कुड यू हैड अगर करेंगे तो क्या होगा? गिवन, ये तो सेंटेंस का कुछ सेंस बन रहा है। कुड यू हैड गिवन मी सम मनी, मैम नहीं बन रहा ना। हैव गिवन से तो फिर भी बन रहा है। तो यही हो सकता है इसका, कुड यू हैव गिवन मी सम मनी, और पास्ट क्यों हो जाएगा ये? बिकॉज ऑफ दिस कुड। ओके, कैन यू गिव मी सम मनी, तो प्रेजेंट में कुड यू हैव गिवन मी सम मनी, आपने मुझे दिए होंगे क्या पैसे, कुड, तो इस कुड से ये सिंपल पास्ट बन जाएगा। या ही गेव मी सम मनी, ये भी पास्ट है। ये सबको समझ आ गया? ये सबको समझ आया? Yes, ma'am. ओके। निधि समझ आया? खुशबू, विशाल, विशाल समझ आया? अब विशाल की टर्न है पर। वेरी गुड। अब विशाल आप बताओ, नेक्स्ट सेंटेंस है जो हमने सिंपल पास्ट में लिखा है, ही गेव मी अ बंडल ऑफ नोट्स। विशाल अनम्यूट करो, अब बोलो। इसको अगर हमने, अच्छा इसको छोड़ो, अभी हमने ही गेव मी सम मनी लेते हैं। इसको कंटिन्यूअस में कैसे लिखोगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ये तो सिंपल पास्ट है। अब इसको हमने हाँ हाँ, He gave me money. ही गिव मी मनी थोड़ी ना, कंटिन्यूअस में। कंटिन्यूअस में हम क्या यूज करते हैं? He was continuous. Ma'am, he giving me money. ही गिविंग मी मनी, मगर गिविंग मी, गिविंग के साथ में हमारा कुछ He is, ma'am. He is. वेरी नाइस। ही इज गिविंग मी सम मनी, तो ये क्या हो गया? अब ये सिंपल पास्ट था, और ये क्या है? ये क्या हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, राइट? इतना तो नीलेश और अंजलि को समझ आ चुका है पहले, प्रेजेंट कंटिन्यूअस तक। अभी हम परफेक्ट वाला नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, पर पहले इनको और समझेंगे। ठीक है नीलेश, अंजलि? अब नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट सेंटेंस है जो मेरे को नीलेश बताएगा। ही गेव मी, अब हमने सिंपल पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस किया। अच्छा इसी को ही इज गिविंग मी सम मनी, इसको पास्ट कंटिन्यूअस में बताओ नीलेश। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या Ma'am, डिफरेंस? he was giving me some money. वेरी नाइस, ही वॉज गिविंग मी सम मनी। क्योंकि पास्ट में है तो हम क्या बोल रहे हैं? सिंपल हो गया, वॉज गिविंग मी, इज की जगह वॉज लग गया, गिविंग तो रहेगा ही रहेगा। वेरी नाइस। अब मेरे को एक चीज़ और बतानी है, जो कि अब हम अभी सिंपल पास्ट भी कर लिया, सिंपल प्रेजेंट भी कर लिया, फ्यूचर तो किया ही नहीं, है ना? अब मेरे को कौन बताएगा? निधि। निधि, अगर इसी सेंटेंस को हम इसी सेंटेंस को ले रहे हैं, ही गेव मी सम मनी, इसको अगर हमने फ्यूचर में लिखना है, तो मैंने क्या बताया था? फ्यूचर में हमारा प्रेजेंट यूज होता है और उसके साथ में विल यूज हो जाता है। तो अब मेरे को बताओ, ही गेव मी सम मनी, अगर इसको फ्यूचर में लिखना है, सिंपल फ्यूचर टेंस में, तो क्या कर देंगे? निधि ट्राई करो, शाबाश।
निधि बता. He will given me some money. गिवन क्यों आएगा? मैंने क्या बोला कि जब भी सिंपल टेंस होता है उसमें हम प्रेजेंट का बेस फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म यूज करते हैं. गिव, विल गिव, गिवन नहीं आएगा उसमें. अब बताओ सेंटेंस. हाँ, अब बताओ क्या होगा. He will give me some money. वेरी गुड. ही विल गिव मी सम मनी. तो ये कौन सा टेंस है? सिंपल फ्यूचर टेंस. Future tense. हाँ, चलो वेरी गुड. ही वॉज गिविंग मी सम मनी कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. वेरी गुड. अब मेरे को क्या नाम है, खुशबू बताएगी. ही वॉज गिविंग मी सम मनी, ये पास्ट कंटिन्यूअस है. ही इज गिविंग मी सम मनी, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है. अगर हमने इसको फ्यूचर कंटिन्यूअस बनाना है तो कैसे बनाएंगे? देखो, कंटिन्यूअस में गिविंग ही आएगा. और जब हम सिंपल फ्यूचर बनाते हैं तो विल लगता है. जब हम कंटिन्यूअस बनाते हैं तो विल के साथ बी भी लग जाता है, मगर फॉर्म जो है वो गिविंग वाला ही रहेगा. अब बताओ मेरे को, खुशबू. वेरी गुड, वेरी गुड. शाबाश, अच्छी बच्ची. बताओ, जल्दी से ट्राई करो, ज्यादा से ज्यादा गलत हो जाएगा. हाँ, नहीं बेटे, हम फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं. उसमें वी तो आएगा ही आएगा, ही विल तो आएगा ही आएगा. राइट. हाँ, अब कंटिन्यूअस बताना है. नहीं बेटे, गेव कैसे होएगा? हम कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं. कंटिन्यूअस टेंस में गिविंग ही आएगा, इंग फॉर्म ही आता है, आईएनजी फॉर्म. हाँ, बोलो. गिवन नहीं आएगा ना बेटे. अच्छा, ही विल गिविंग. हाँ, आगे. मी कहाँ छोड़ खा गई? मी. वेरी गुड. हाँ, ये तो ठीक है, पर ही विल गिविंग नहीं होता है. जब हम गिविंग करते हैं तो विल के साथ बी भी लग जाता है. क्या लगता है? जब हम सिर्फ गिव यूज कर रहे हैं, जब हम सिंपल फ्यूचर बोल रहे हैं तो विल गिव होता है. जब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं तो विल बी और फिर इंग फॉर्म गिविंग मी सम मनी. तो ये क्या बन जाएगा? हाँ, फ्यूचर कंटिन्यूअस. ये समझ आया सबको? लिखो ये सेंटेंस, ये सेंटेंस लिखो. तो अभी हमने देखो सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट किया था, फिर हमने सिंपल पास्ट किया, फिर हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस किया, फिर पास्ट कंटिन्यूअस किया, सिंपल फ्यूचर किया, फ्यूचर कंटिन्यूअस किया. ये समझ आ गए सबको? पक्का सबको आ गए? चलो, आदर्श इस वाले ही गेव मी अ बंडल ऑफ नोट्स, ये किस में है? सिंपल पास्ट में. अब इसको चेंज करो. मैं यहाँ पे वही लिख रही हूँ सिंपल पास्ट का. ही गेव मी अ बंडल ऑफ नोट्स. ये आप बोल रहे हो सिंपल पास्ट में, है ना? अब इसको सिंपल प्रेजेंट में करो. Simple present. हाँ He is giving me a. बेटे, सिंपल प्रेजेंट. Oh, sorry, sir. Simple present. He gives me a bundle of notes. ही गिव्स. बेटे, जब भी हम थर्ड पर्सन यूज करते हैं तो जो वर्ब होता है उसके साथ एस लग जाता है. ये याद रखो सब लोग. ही गिव्स मी अ बंडल ऑफ नोट्स. एवरी डे या कुछ भी बोल सकते हो. अभी हम इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि इतना ही सेंटेंस है तो हम इसको बोल रहे हैं दिस इज सिंपल प्रेजेंट. ओके,
नाउ मुनीश, इस सेंटेंस को फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर में चेंज करो. सिंपल फ्यूचर. मैम ये ही गिव्स मी बंडल ऑफ नोट्स वाला. हाँ, फ्यूचर, सिंपल He फ्यूचर. will give me a bundle of notes. वेरी गुड. हाँ, वेरी नाइस. ही, लिखो ये सारे सेंटेंसेस सब. ही विल गिव Give me अ बंडल ऑफ. of notes. वेरी नाइस. तो ये क्या बन गया? सिंपल फ्यूचर टेंस. अब मेरे को नेक्स्ट कौन बताएगा? अंजलि. अंजलि, अब इसी सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करो. प्रेजेंट कंटिन्यूअस. वेरी गुड. ही इज गिविंग मी अ बंडल ऑफ नोट्स. गिविंग आ गया. वेरी नाइस. और ये क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस. नाउ विशाल, इसी सेंटेंस को पास्ट कंटिन्यूअस में बताओ. विशाल, इसी सेंटेंस को पास्ट कंटिन्यूअस में. बोलो. हाँ, ही. बोलो बेटे. वेरी गुड. ही वॉज गिविंग मी अ बंडल ऑफ notes. Very nice. So this is past continuous. अब मेरे को निधि बताएगी फ्यूचर कंटिन्यूअस इसका क्या होगा. फ्यूचर कंटिन्यूअस. बोलो निधि. फ्यूचर कंटिन्यूअस. पिछला वाला देखो एग्जाम्पल और उसके हिसाब से यहाँ पे करो. निधि है कि नहीं है? है ही नहीं. चलो मेरे को फिर खुशबू ही बताएगी. हाँ बताओ खुशबू. फ्यूचर कंटिन्यूअस. फिर से आप पे वही वाला आ गया. कोई बात नहीं. आदर्श म्यूट करो. बताओ. ही वॉज गिविंग मी अ बंडल ऑफ नोट्स. इसको फ्यूचर कंटिन्यूअस में लिखना है. He was. बेटे इसको फ्यूचर कंटिन्यूअस में लिखना है. Oh, sorry, ma'am. Sorry. He will हम्म be हम्म giving हम्म me हम्म. bundle अ बंडल ऑफ नोट्स. sorry ma'am, bundle of notes. अ बंडल ऑफ नोट्स. अ लिखना मत A भूलना. bundle of notes. वेरी नाइस. Okay. वेरी गुड. तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया. अब ये वाले सबको समझ आ गए? सबको समझ आ गए ना? तो फिर एक काम करना सब लोग. अब क्या काम करोगे? अभी हमने फर्स्ट 2 सेंटेंस किए हैं. फिर हमारे पास 2 और सेंटेंस है. दिस कार वॉज गिवन टू माई फादर और ही इज गिविंग मी अ चॉकलेट. ये अलग अलग टेंसेस में है. इनको बाकी सब टेंसेस में कन्वर्ट करके मेरे को होमवर्क भेज देना. कर पाओगे ना? अब सिंपल पास्ट में है तो उसको पहले आप सिंपल प्रेजेंट लिखोगे, फिर सिंपल फ्यूचर लिखोगे, फिर
प्रेजेंट कंटिन्यूस लिखोगे, फिर पास्ट कंटिन्यूस लिखोगे, फ्यूचर कंटिन्यूस लिखोगे। और फोर्थ वाला सेंटेंस ही इज गिविंग मी अ चॉकलेट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, तो इसका पहले सिंपल प्रेजेंट लिखोगे, सिंपल पास्ट लिखोगे, सिंपल फ्यूचर लिखोगे, फिर अब प्रेजेंट कंटिन्यूस तो है ही, फिर पास्ट कंटिन्यूस लिखोगे और फ्यूचर कंटिन्यूस लिखोगे। बस ये वाले 2 सेंटेंसेस को कन्वर्ट करके देना। ये समझ आया सबको कि होमवर्क क्या है? Yes, ma'am. और जो हमने आज की क्लास में लिखा है वो सब भी लिख के भेजना मेरे को, कहीं पे कोई मिस्टेक ना हो। फिर हम अगले और टेंसेस करेंगे, ठीक है? परफेक्ट टेंसेस करेंगे और परफेक्ट कंटिन्यूस करेंगे। 2 क्लासेस में हम अच्छे से अगर समझ गए ना इसको, नथिंग लाइक इट। फिर मैं आप लोगों को एक पैसेज दूंगी जिसको हम पूरे पैसेज को कन्वर्ट करेंगे, जिसका टेंस, ठीक है? एक बारी अच्छे से आ जाएगा ना टेंसेस को कन्वर्ट करना, आप लोगों को रीडिंग में, अंडरस्टैंडिंग में, हर चीज़ में बहुत इजी लगेगा। ये मैं इस बारी एक और नए अप्रोच से सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और आप लोग जो मैंने वीडियो भेजा है व्हाट्सएप पे, उसको भी देखो फिर से एक बारी, दोबारा तिबारा देख के शायद और कुछ समझ आए। फिर हम अगली क्लास में वो करेंगे, ठीक है? इज दैट ओके एवरीबडी? Yes, Yes. ma'am. Okay.